वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है मरीज़ के और डॉक्टर के रिलेशनशिप के हवाले से, और ये समझ लीजिए कि प्रोग्राम का आज ये, इससे पहले हमने एक दफ़ा प्रोग्राम किया था, वो एक पहला हिस्सा था, आज ये दूसरा हिस्सा है। और अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम को मैं कोशिश ये करूँगा कि मज़ीद आगे लेके जाऊँगा, ताकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। डॉक्टरों के साथ अगर डॉक्टर ज़्यादती भी कर रहा है तो डॉक्टरों के साथ भी ज़्यादती होती है। मरीज़ के ऊपर ज़्यादती हो रही है तो समटाइम मरीज़ भी ज़्यादती कर रहे हैं, तो एक रिश्ता दोनों तरफ से, ताली दोनों हाथों से बचती है। तो इस ताली को कैसे सही तरीके से बचाएं, इस वाले से बात हो रही है। डॉक्टर मारिया एंड्रेडस, ये बताइए मरीज गुस्से में डॉक्टर कैसे हैंडल करें? एक तो हमने कहा कि डॉक्टर को खुद काम रहना चाहिए, बिल्कुल पुरसुकून रहना चाहिए, बजाय ये कि डॉक्टर भी गुस्से में आ जाए कि मरीज़ गुस्से में तो वो भी नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। पहली बात। दूसरा ये कि मरीज़ को जो है मौका दे कि वो बोले। ठीक है, अगर मरीज़ का गुस्सा है तो सुन ले कि मरीज़ कहना क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली उसको किस चीज़ पे गुस्सा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक दफ़ा आप सुन लें, एटलीस्ट मरीज़ को ये अंदाज़ा होगा कि आपने उसको टाइम दिया सुनने का। फिर उसके बाद आप उससे ये कह सकते हैं कि देखें आपकी जो है जो भी कंप्लेंट्स हैं या शिकायत हैं वो जायज़ है या जो भी है, इसको तो हम बाद में डील करेंगे। अभी जो है आपका जो मेन मसला है जिसके लिए आप आएँ, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करें। तो खुद ही मरीज़ एक गिलास पानी ऑफर कर दें। एग्जैक्टली, क्या पानी पिएंगे? आप बैठे, बिल्कुल बैठे ना आप, और आप लेट्स टॉक अबाउट कि आपका एक्चुअल मसला क्या है, यही मसले को तो हल करने के लिए आप आए हैं यहाँ पे। तो खुद ही मरीज़ जो है ना वो ठंडा हो जाएगा, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर पिटे। सही बात है। हाँ। अब मैं आता हूँ डॉक्टर की तरफ। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, हमारे यहाँ फैमिली मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि अगर किसी के ज़रा सा सर में दर्द होता है तो वो डॉक्टर कौन सा ढूंढेगा? जो न्यूरो सर्जन होगा। ज़रा सा सांस में तकलीफ हुई, पल्मोनोलॉजिस्ट। टर्शरी केयर पे स्पेशलिस्ट दुनिया भर में कम होते हैं, प्राइमरी फिजिशियन ज़्यादा होते हैं और स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ सिलसिला ये आता है कि एक एक डॉक्टर के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ओपीडी टाइम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे जो एमरजेंसी सिविल हॉस्पिटल, ये जिना हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, मियो हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, हर जगह पे एमरजेंसीज में डॉक्टर ऑक्यूपाइड हैं, लिमिटेड उनकी तनख्वाहें हैं, काम बहुत ज़्यादा है। ये जो वर्क स्ट्रेस डॉक्टरों के ऊपर डाल दिया गया है, ये डॉक्टर को काम रख सकता है, कूल रख सकता है? बहुत मुश्किल होता है। तो डॉक्टरों के लिए भी जो है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट या हाउ टू डील विद स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, कि उनको भी पता चले कि जो चीज़ है जो फील करते हैं इसके भी एक वजूहात होती है। अगर गुस्सा आने लगता है डॉक्टर को, एक वजह तो यही होती है इतने ओवरवर्कड होते हैं, फिर इनकी इतनी लिमिटेशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं होती गवर्नमेंट में। तो जब नहीं होती तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मरीज़ को किस तरह से इलाज किया जाए, तो वो खुद गुस्सा आने लगता है कि इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, मरीज़ तकलीफ़ में है, तो डॉक्टरों के लिए तो बहुत मसला है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मरीज़ को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि सीरियस है, हमारे यहाँ दो बातें होती हैं कि कुछ डॉक्टर तो मरीज़ को एक्चुअल बता देते हैं, अगर उसको कोई भी बुरी चीज़ है तो उसको बता देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर कहते हैं कि तसल्ली दे देते हैं, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। हाँ। ये जो तसल्लियाँ इस तरह की होती हैं, जो झूठी तसल्लियाँ कि नहीं आपका मसला, आपका ऐसा बड़ा मसला नहीं है, ये देना सही है या उसको एक्चुअल अवेयर करना चाहिए मरीज़ को मसले का? मेरे ख्याल से झूठ तो कभी मरीज़ से नहीं बोलना चाहिए, ये तो खैर एथिकली भी सही नहीं है ना मरीज़ के लिए, ना वैसे भी अखलाकियात के पॉइंट ऑफ व्यू से झूठ बोलना तो सही नहीं है। हम लोग जो है हमारे यहाँ पता नहीं कल्चरली ये होता है कि कोई गलत चीज़, कोई बुरी बात ना बताएं, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे दिल दुखे वो नहीं बताएं, हालांकि ये सही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि पहले मरीज़ को अंदाज़ा तो हो जाता है, जिस मरीज़ को कोई बहुत बड़ी बीमारी है उसको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि कोई मेजर मसला है, तो कम से कम मरीज़ से एटलीस्ट अगर हम ये शुरू में पूछ लें कि आपको अंदाज़ा है कि आपकी बीमारी की नौइयत या किस हद तक बढ़ी हुई है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि, और प्लस ये सीन सेट हो जाएगा मरीज़ के लिए भी कि ये कोई चीज़ है जिसके लिए मुझे तैयार होना है, कोई ऐसी बड़ी खबर आने वाली है जिसको हम जो है कहते हैं एक शॉर्ट वार्निंग शॉट कहते हैं, वार्निंग शॉट। हाँ, मतलब फौरन ना कह दें कि आपको जो है ना ब्रेन कैंसर है और आप परसों मर जाएंगे। बिल्कुल, ये नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना, ना ये बोलना है ना ये कहना आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, या ये भी नहीं कि आपको तो कुछ नहीं है, आप खेलें कूदें, नो, बुरी खबर भी सुनानी है तो इतने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के एड्रेनलिन को रिलीज करते करते, और अकेले ना मरीज किसी के साथ हो, अकेले तो उसको ना सुना, हो सकता है रास्ते में कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए उसका, ठीक है ना। यानी बैड न्यूज़ भी सुनानी है तो, लेकिन अगर उसको कुछ है तो गलत ना बताओ, वरना मरीज ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। वो समझता है कि वो देखे वो जो डॉक्टर है XYZ टीवी पे आके कह के गया था मैं तो गारंटी से इलाज कर दूंगा, और ये देखो कैसा डॉक्टर है, इसे तसल्लियाँ दे जा रहे हैं। तो गारंटी भी नहीं दो, लेकिन अगर कोई चीज़ है तो बता देना चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो अब ये बताइए, हमारे यहाँ ये जो
डॉक्टरों को जो एहसास है तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि इमरजेंसीज़ में और ओपीडीज़ में डॉक्टरों को कोई सिक्योरिटी नहीं है, मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। तो डॉक्टरों के अंदर वही वाली बात कि इतना कामनेस, कूलनेस कहाँ से आ सकेगी? बहुत मुश्किल है आज, स्पेशली इस मतलब मुल्क के भी हालात ऐसे हैं कि इंसान क्या डॉक्टर हो क्या, हर एक के दिल में जो है ना ये खौफ तारी है कि कुछ हो जाएगा। सिक्योरिटी इशू इतना बड़ा है हमारे। अच्छा ये बताइए, एक मरीज़ गया, पहली बात तो डॉक्टरों की मैंने जो बात थी वो बता दी है, मैं ख़ुद भी डॉक्टर हूँ। अगर कोई डॉक्टर नाराज़ हो मेरी इस बात से तो माज़रत खाऊँ, लेकिन ज़्यादा मैं माज़रत खा नहीं हूँ, क्योंकि सच सच है। हम सबको अपने रवैये में बदलने की ज़रूरत है कि डॉक्टर को पोलाइट होना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट सेंटर्ड होना चाहिए, वो मरीज़ की बात सुने और मरीज़ का राइट है कि वो सवाल करे। अपना टाइम जो है मरीज़ को ज़्यादा दे, बजाय इसके 2 मिनट दे, बिल्कुल गलत है। मरीज़ों से भी ये बताइए, जो अक्सर होता है अब चले गए घर, उसके बाद अब डॉक्टर का नंबर मिल गया, मोबाइल नंबर मिल गया, अब जब दिल चाह रहा है फ़ोन कर रहे हैं, और रात के 2 बजे भी फ़ोन आ रहा है, 3 बजे भी फ़ोन आ रहा है। मतलब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक साहब का फ़ोन आया, एक साहिबा का फ़ोन आया कि मेरे शौहर के सर में शदीद दर्द है, मैं दवा दवा के थक गई हूँ, अब आप बताइए क्या करें। तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ दबाने के लिए तो खैर एनीवेज फिर लेकिन ये जो होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि आप उसको ज़्यादा फ़ोन करें, क्योंकि मोबाइल समटाइम एक अजाब लगने लगता है। ये रवैया कैसा है? नहीं, मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं, आपके मरीज़ों को भी थोड़ा सा ख्याल करना होगा कि डॉक्टरों की अपनी ज़िंदगी भी है। ठीक है, बेशक हम मरीज़ों के लिए हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने लिए भी टाइम चाहिए, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए। तो कुछ लिमिट सेट डॉक्टर को इंसान समझें। हाँ ना, डॉक्टर को इंसान, डॉक्टर रोबोट नहीं है, इंसान है। एनीवेज डॉक्टर मारी मजीद बातें करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आई। नाज़रीन, ये एक कोशिश है, कोशिश ये है कि रिश्तेदारी में जब तलखी आती है ना, तो दोनों तरफ से कोई ना कोई मामलात होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी गलती डॉक्टरों की है। यस, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं और कुछ हम जैसे बुरे भी हैं, और मरीज़ भी, जाहिर बात है कि मरीज़ तो मैं ज़्यादा ब्लेम मरीज़ों पे इसलिए नहीं देता, मरीज़ तकलीफ़ में होता है, लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर जो है उसकी तकलीफ़ को भी समझें कि पाकिस्तान में डॉक्टर लेस प्रिविलेज्ड हैं। मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा जो दुनिया भर से कमा के इधर भी कमा रहे हैं। वो डॉक्टर जो बनते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनको कम पैसे मिलते हैं, उनको अब 2-2 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स में होते हैं, फिर उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा है। मैं हुकूमत के वक्त से सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा, फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स खोल दें, और फैमिली फिजिशियन जो ट्रेंड फैमिली फिजिशियन है, अगर वो ओपीडीज़ करते रहें तो ये जो हॉस्पिटल्स में और ओपीडीज़ में बर्डन बढ़ चुका है वो बहुत कम हो जाएगा। एनीवेज, ये टॉपिक ऐसा है जो कि आज पूरा नहीं हुआ, मज़ीद बातें करेंगे। कल हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के हवाले से, पीसीओस के हवाले से, ख़वातीन की, क्योंकि हमने इनफर्टिलिटी पे प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते, और पीसीओ के हवाले से बात करेंगे कि वो क्या बीमारी, इसको कैसे सही किया जा सकता है। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक हो या आपकी कोई डिमांड हो, उसके लिए आप मुझे फेसबुक पे क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे जाके आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना हुसैन हमारे साथ होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।